पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सिलेक्शन कमेटी से 2 साबिक क्रिकेटर्स को फारिग कर दिया है। फास्ट बॉलर वहाब रियाज और ऑलराउंडर अब्दुल रजाक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सिलेक्शन कमेटी से सबकदोश कर दिया है। अब जो भी सर्जरी करनी है वो एक ही दफा सर्जरी करे और जो भी लेके आ रहे हैं उनको पूरा टाइम दे। मुझे तो अभी पता चला कि सर्जरी सिलेक्शन कमेटी हुआ है कि अब्दुल रजाक और वहाब रियाज को सिर्फ उन्होंने साइड पे किया है, तो ये वाली सर्जरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई। तो उनके बारे में वीरेंद्र सहवाग ने कुछ कहा है, दिखाएं क्या कहा। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, ये 2 ऐसे नाम हैं जो बैठकर पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर इसी पाकिस्तान टीम के खिलाफ अपने कमेंट्स देते थे जैसे हम दे रहे। आज उनमें एक सिलेक्टर और एक प्लेइंग 11 में तो जो बंदे क्रिटिसाइज कर रहे थे सेम गलतियां अगर आज वो उनके पास पावर आई है, वो सिलेक्टर बने हैं, तो उन्होंने भी क्या किया। सबसे पहली चीज, यार मोहम्मद आमिर मेरे साथ था, इसको ले लेते। इमाद वसीम को वापस ले आए, मोहम्मद आमिर तो ये नहीं हो सकता ना कि आप सिलेक्टर बनाकर अगर आज अजीत अगरकर चेयरमैन हो गए, आजा वीरू आजा ज़ैक कम बैक करा देता हूँ, ये नहीं। आपका जो नाम, मुकाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, जो हर चीज जो मिली है, ठीक है, वो हमारा एक ईमान है, यकीन है कि ऊपर वाला हमें देता है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्रिकेट की वजह से ये सारी चीजें मिली आपको, और उस क्रिकेट में आपने पाकिस्तानी कौम को मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों ने वर्ल्ड टी20 की सिलेक्शन में जो ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट किया कि जो कुछ कर ही नहीं रहे थे, मतलब वो इस लेवल के ऊपर आलसीपन का शिकार हो चुके थे कि अगर उनके जिस्म के ऊपर कहीं खारिश भी होती थी तो भी उनका होता था कि यार कोई आकर अगर खारिश कर दे और साथ में कुछ पैसे भी दे जाए तो क्या ही बात है। मतलब इस लेवल के माशाल्लाह से हमारे प्लेयर्स जाकर बैठे हुए थे। देखिए, हमेशा ये क्रिकेट बोर्ड जब भी प्लेयर्स को बुलाता है, पाकिस्तान के अंदर ये सारे नौकरियां लेने आते हैं। ये हमारे जो 70 साल के, आप क्या समझते हैं कि इनको बड़ी फिक्र है पाकिस्तान की? किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये नौकरियां लेने आते हैं वहां पे। दूसरी चीज, आजकल के दौर के अंदर क्या इन जिनको बुलाया जा रहा है, क्या उन्होंने क्या T20 क्रिकेट खेली भी है? नहीं खेली, उनको आइडिया उनको समझ ही नहीं है। लेकिन 2 बंदों को कुर्बानी का बकरा ना बनाए, ये गलत होगा। बना हटाना है तो सबको हटाएं, नहीं हटाना तो फिर किसी को भी ना हटाएं। लेकिन गैरी क्रिस्टन की जो रिपोर्ट है, अब वो आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह अमेरिका में एक मीटिंग के दौरान जो बातचीत हुई, उसके बाद जब एक साहब को कहा गया कि आपका जो काम है आप वो करें, इस टीम का हेड कोच मैं हूं। ये ऐसा ही हुआ है जैसा ये कह रहे हैं। देखिए, टीवी पे तो दोनों बैठे हुए थे, वर्ल्ड कप पे सारी बात कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप में काफी क्रिटिसाइज किया, जॉब मिली है, तब आपको पता थोड़ी डोमेन चेंज हो जाती है। हाँ। लेकिन ये है कि अपनी जो बात है ना, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, उसमें जरूर रहना चाहिए। आप चाहे जॉब मिले या ना मिले, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप करें, आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैं कहा फिर ही हम लोग कामयाब होंगे। एक्सक्यूज ना दें, कॉम्प्रोमाइज ना करें, पाकिस्तान को सामने रखते हुए काम करेंगे। आप कहने सिलेक्शन कमेटी में भी ऑपरेशन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? सर, एक हमारे मुल्क का बंदा नहीं, दूसरे ममालिक मतलब बराबर पड़ोसी मुल्क ने सच बोल दिया। अच्छा, ऐसा ही हुआ? बिल्कुल यही हुआ है। इसमें झूठ क्या है? दूसरी सिर्फ एक छोटी सी, सिर्फ ये डिसीजन वहाब का नहीं होगा, बाकी भी होंगे, सिलेक्टर, चेयरमैन, चीफ सिलेक्टर ही वही है यार। टेक्निकली तो नहीं, ऑफिशियली तो नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, लेकिन अब इतने भी हम पागल नहीं है। मैं कह रहा हूं बाकी भी सिलेक्टर। आपका तज्जिया है या मालूमात है? यार वसीम भाई, मैं पानी को मम नहीं बोलता। मैं तो मासूमाना सवाल कर रहा हूँ। मैं तो सवाल को मासूमाना सवाल कर रहा हूं। ये नहीं है, हकीकत है। मैं झूठ नहीं बोल सकता भाई। ये वन मैन शो है सिलेक्शन कमेटी। आप क्या चाह रहे हैं? ये सोनिया हुसैन है यार, क्या पता से कहां से आ गए, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मतलब सही है, सबको पता है। वन मैन शो है। कोई नहीं बोले इसमें भाई, बासित अली कोई बोले ना बोले, बासित तो बोलेगा, बासित अली तो बोलेगा। हकीकत यही है कि जिस तरह मोहम्मद हफीज डायरेक्टर था, इसी तरह वहाब रियाज डायरेक्टर। या तो चलो, जिस तरह मैं सुनील गावस्कर साहब की मिसाल देता हूँ कि सुनील गावस्कर साहब के टाइम के ही हमारे क्रिकेटर जो आके टेबल पे बैठ जाते हैं। मैं सुनील गावस्कर की मिसाल उनकी क्यों दे रहा हूँ? अगर उनको आजकल के दौर की क्रिकेट की बात की जाए तो उनको बुलाओ, वो फिर भी बेहतर बता सकते हैं। अब मुझसे लोग सवाल करेंगे यार, आप पाकिस्तान के 70 साल के लोगों को कह रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए मीटिंग में, आप लेकिन सुनील गावस्कर कह रहे हैं। मैं सुनील गावस्कर साहब का इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो स्टिल क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन क्रिकेट के टच में है। उन्होंने जब से क्रिकेट छोड़ी हुई है उस टाइम से लेकर आज दिन तक वो कमेंट्री कर रहे हैं, और T20 के ऊपर रेगुलर बेसिस पे कमेंट्री कर रहे हैं। कमेंट्री कर करके T20 क्रिकेट में भी एक प्लेयर को समझ आ जाती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर हमारे प्लेयर इस चीज में होते तो ठीक है, मैं उस प्लेयर को सपोर्ट करता कि चलो यार, ये कम से कम कमेंट्री कर रहा है, इसको समझ। लेकिन हमारे तो प्लेयर तो इस बीच में है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। इनको नहीं होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उनको कोई अगली जिम्मेदारी इतनी जल्दी देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये पहले से ऐलान कर रखा है कि वर्ल्ड कप की जो शिकस्त है, या जो टीम की सिलेक्शन थी, या जो टीम के मसाइल थे, जिस तरीके से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, उन तमाम के ऊपर एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। लेकिन कुछ क्रिकेट के हल्के इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस सिलेक्शन पैनल ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का स्क्वाड मुंतखब किया था, उस सिलेक्शन पैनल के अंदर सिर्फ
अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज तो नहीं थे, उसमें उसमें असद शफीक भी थे, मोहम्मद यूसुफ भी थे और डेटा एनालिस्ट के तौर के ऊपर बिलाल अफजल भी उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। तो क्रिकेट बोर्ड ने 2 लोगों को पिन पॉइंट करके फारिग किया है। इसके ऊपर क्रिकेट के जो हल्के हैं वो तशवीश का इजहार तो कर रहे हैं कि आया एक सिलेक्शन कमेटी जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम सही तौर पर मुंतखब नहीं की, तो उसमें से वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर देना, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक और बिलाल अफजल के ऊपर एतमाद का इजहार करना, इससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ये तमाम चीज़ों को नोट कर रहा था कि कहीं वहाब रियाज का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर इन्फ्लुएंस तो नहीं था। तो फिर उनको सिलेक्ट भी कर लिया वर्ल्ड टी20 में और उन्होंने जाकर वर्ल्ड टी20 में जो कुछ किया, प्लेयर्स कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो किसी की फाख्ता बता रही है, किसी की चिड़िया बता रही है, किसी के जनाब शलवार का नाड़ा बता रहा है। हाँ, इन्होंने इसी तरह के नाम रखे हैं अपने सोर्सेज के। बंदा सोर्स क्या लेता है यार, फाख्ता, चुड़ैल, उल्लू, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, सुअर। तो मैंने कहा फिर एक आधे का शलवार का नाड़ा भी होगा सोर्स का नाम, कोड नेम ही रखना है ना, तो क्या जाता है। मैं कल को कह दूं कि मेरी गले में जो चेन है, मतलब मेरी चेन ने मुझे ये खबर दी है, नाम लेने में क्या जाता है। तो ये खबरें आ रही हैं कि इनकी सिलेक्शन से भी कोई ज़्यादा मुतमईन नहीं थे पीसीबी के एहलकार। दूसरा जनाब, इन्होंने जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, और इनके जो डिसीजंस थे वहाब भाई के और रज़ाक भाई के, उनको कोई बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं मिल रही थी। हाँ, ये वर्ड कर दें, उनको वेटेज भी नहीं मिल रही थी बाकी सिलेक्टर्स और बोर्ड छोड़ के मामलात में, तो इस वजह से फिर छुट्टी कर दी गई है। एक तो ये। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने ना 2 और मेजर मुलाकातें की हैं, एक की है गैरी कर्स्टन के साथ और एक की है जेसन गिलेस्पी के साथ। अब गैरी कर्स्टन हमारा वाइट बॉल का क्रिकेट कोच है, ताज़ा आया है, पहले टूर्नामेंट में ही उसका तो ऐसा हार्ड ब्रेक हुआ है कि उसने तो भाई साहब टीम मीटिंग में कच्चा चट्टा खोल के रख दिया ना, इनके मुंह के आगे। गोरे का ये होता है, गोरा नहीं दीद लिहाज करता कि अब ताया अबू के सामने मैं कैसे बात करूं कि वो फूफो की सारी जायदाद खा गए हैं, अच्छा तो नहीं लगता है। तो वो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, उसमें भी इंशाल्लाह जो मिनट्स बने हैं उसमें भी बात करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह वहाब रियाज और रज़ाक को, क्योंकि वो अभी चैंपियंस लीग भी खेल रहे हैं, तो वहाब तो वहाँ और रज़ाक भी अब्दुल रज़ाक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन ऑपरेशन 2 बंदों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अभी और विट्टे गिरेंगी, अभी 1-2 डायरेक्टर की भी छुट्टी होगी। अब ये मत कहिएगा कि कहाँ से ये मालूमात आई है, अंकरीब इसी हफ्ते में आपको 1-2 डायरेक्टर की भी छुट्टी होते हुए नजर आएगी। और जो सिफारिश पे लगे हुए हैं, कुछ डायरेक्टर की पसंद पे जो कोचेज लगे हुए हैं, उनकी भी छुट्टी होगी, डोमेस्टिक कोचेज जो है ना, उनकी भी छुट्टी होगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि बर्ताव सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। जब आपने कहा ऑपरेशन होना है तो वो ऑपरेशन सामने लाएं, अवाम के सामने लाएं। और मेरा ख्याल है चेयरमैन पीसीबी जो हैं उन्होंने सोच लिया है, प्लान तो बना लिया, बस वो वेट एंड सी के कब किस टाइम पे क्या करना है। क्योंकि अब हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज है, व्हाइट बॉल क्रिकेट तो है ही नहीं ना अभी। व्हाइट बॉल क्रिकेट हो तो फिर देखेंगे। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि ऑपरेशन हो। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सर्जरी स्टार्ट हो गई है और 2 उनके जो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर थे, एक वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, दोनों को जो है पीसीबी ने हटा दिया है और उनकी जगह कोई दूसरे जो है बंदे वो लगाए जाएंगे। लेकिन उनको हटाया इसलिए है कि जैसे उन्होंने वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर गए, उन्होंने जो सिलेक्शन किया है वो अपने जो यारी दोस्ती वाला जो होता है वो उन्होंने किया, और जो पुराने बैठे जो प्लेयर थे, एक्स क्रिकेटर थे, उनको टीम के अंदर भर लिया, जिससे कि टीम की परफॉर्मेंस भी ख़राब हुई और जितने भी ये सीरीज़ थी और वर्ल्ड कप थे सब के अंदर परफॉर्मेंस ख़राब और हार का सामना करना पड़ा है। और फाइनली वही पीसीबी ने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया है। और सिलेक्शन जिस बेसिस पे होना चाहिए वो उस बेसिस के ऊपर उन्होंने नहीं किया था और अपने ही यार दोस्तों को वापस टीम के अंदर बुलाकर एक तरह से वहीं से जो है कमाई का जरिया निकाल रखा था। और जो भी रिज़ल्ट आया वो सबके सामने है। टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हुई और वर्ल्ड कप में भी हारे, और जितने भी पहले भी सीरीज़ हुई है, मैचेज हुए, उनमें भी टीम हारती हुई आई है। तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया पाकिस्तान की टीम को एक जीत नसीब नहीं हुई है, किसी सीरीज़ में नहीं जीते हैं, कुछ भी नहीं। उनकी परफॉर्मेंस लगातार ख़राब ही होती गई है, यहाँ तक कि जो टीम का कप्तान था बाबर आजम, उसको कप्तानी से हटा के शाहीन को कप्तान बनाया था, फिर से बाबर को कप्तान बना दिया, लेकिन फिर भी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब ही होती गई है। ऊपर से उनको आर्मी की ट्रेनिंग भी दिलाई है, उनका फिटनेस टेस्ट भी सब कुछ करा के देख ले, लेकिन फिर भी जो है टीम की परफॉर्मेंस नहीं सुधरी है। और फाइनली
T20 का वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान हार कर वापस आया तभी से ये खबरें आ गई थी कि भाई पाकिस्तान की जो टीम में सर्जरी होगी और वो स्टार्ट कर दी हैं। तो देखते हैं आगे कौन कौन टीम में से निकाले जाते हैं और कौन नए जो है भर्ती किए जाते हैं।